यहाँ लिखा है गर्भस्थ शिशु की हृदय गति। यहाँ पे आखिर हम क्या देखते हैं? ये तो यहाँ पे हम देखते हैं फीटल की कंडीशन। जी हाँ, जो बच्चा अभी होने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, वो इजी तरीके, सरल तरीके से, अच्छे तरीके से, वेरी गुड कंडीशन में इस दुनिया में आए, तो उसी के लिए एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, जिससे हम जान सकते हैं कि बच्चा अब गुड स्थिति में है या अब नॉर्मल स्थिति में है, या कोई फीटल को परेशानी हो सकती है, तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। तो आप इस यहाँ पे दिया है, देखिए एक मोटी लाइन है और यहाँ पे भी एक मोटी लाइन करके दे दिया है, जो कि 120 पे है और ये 160 पे है, कि अगर इसके बीच में आपका ग्राफ चल रहा है तो यानी बच्चा क्या है, वो गुड स्थिति में, गुड कंडीशन में है, नॉर्मल स्थिति में है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर 120 से नीचे आपका ग्राफ नीचे जा रहा है या आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो अब क्या है, बच्चा वो गुड स्थिति में नहीं है, गुड कंडीशन में नहीं है, फीटल को कोई डिस्ट्रेस यानी किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई अब उसको दिक्कत महसूस हो रही है। तो इस तरीके से आपका हमेशा ग्राफ जो है इसके अंदर है, तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फीटल की कंडीशन जान सकते हैं, और इसके साथ कैसे फिलअप करते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर लें तो उसके बाद हम बताएंगे कि आप सभी इसको फिलअप कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या देखना है हमको, यहाँ पे उसका एमनियोटिक फ्लूइड देखना है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड देखने में दो बातें होती हैं। आप तो एक एमनियोट जो फ्लूइड है, जो इसका लिकर है, उसका कलर देख सकते हैं, और दूसरा देख सकते हैं क्या, कि उसकी मेम्ब्रेन रैप्चर है कि नहीं। पहले तो आप यही देखेंगे कि वो प्रेजेंट है उसका मेम्ब्रेन, जो उसकी थैली होती है, पानी की थैली होती है, कि वो अभी जो प्रसव के लिए महिला आई है उसकी पानी की थैली टूटी है कि नहीं। अगर टूट गई है पानी की थैली तो वो किस कलर की आ रही है। तो यहाँ पे एमनियोटिक द्रव का मतलब है वही लिखे, वही यहाँ पता करना है। इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे। पहले तो सब कॉलम के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप समझ लें सब कॉलम को, फिर मैं इसके बारे में बता दूंगी आप सबको कि क्या क्या देखना होता है। यहाँ पे है सर्विक्स का डायलेशन जो होता है, जो पर वजाइना टेस्ट से हम जान सकते हैं, वो उसको हमें देखना होता है। और ये कब से शुरू होता है, जब जो महिला एक्टिव फेज में हो, यानी कि अब उसका क्या है 4 सेंटीमीटर डायलेशन है, तभी से हम इस पे प्लाटिंग करना शुरू करते हैं। अदरवाइज आप हम क्लाइंट की केयर तो करेंगे, अस्पताल में एडमिशन भी लेंगे, केयर भी देंगे, उसको प्रोत्साहित भी करेंगे, लेकिन इस पे अभी हम कोई ग्राफिकल रिकॉर्ड नहीं भरेंगे। लेकिन जब वो 4 सेंटीमीटर उसका डायलेशन हो गया, पर वजाइना टेस्ट में हमने जाना कि अब वो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है, तो यहाँ पे हम डायलेशन, यहाँ पे हम उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर्विक्स के सेंटीमीटर किस चिन्ह से करते हैं, तो आप यहाँ देख लें, इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करते क्वेश्चन आता है, तो इस क्रॉस से ही हम उस यहाँ पे जो प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर से शुरू होकर 10 सेंटीमीटर का हमको इसमें ग्राफिकल रिकॉर्ड भरना होता है, क्योंकि जो सर्वाइकल डायलेशन होती है वो 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। यानी बच्चेदानी का मुंह कितने सेंटीमीटर तक खुलता है, तो वो खुलता है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक, इस तरह मैंने आप सबको बता रहे हैं पार्टोग्राफ के बारे में। तो बच्चेदानी का मुंह मैंने बताया कि वो 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक उसका डायलेशन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा भी जाता है कि प्रसव के दौरान महिला के बच्चेदानी का मुंह कितना खुलता है, तो 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर। और एक और क्वेश्चन है इसकी, ये आप पार्टोग्राफ फिलअप कब करते हैं, किस स्टेज आप लेबर में ये पार्टोग्राफ आप फिलअप करते हैं, तो आप जान लीजिए फर्स्ट स्टेज आप लेबर में ये पार्टोग्राफ आप फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेज में तो बच्चा ही पैदा हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेज आप लेबर में हम ये पार्टोग्राफ फिलअप करना शुरू करते हैं। तो